ये लोग हमारे ही बीच में घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसी को कैटेगरी के नाम पे चढ़ाते हैं, किसी को बोलते हैं तेरा कोटा है, उस नाम पे चढ़ाते हैं। तो ये वही लोग हैं, बिल्कुल नहीं साथ खड़े होंगे, बिल्कुल नहीं साथ खड़े होंगे। ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि कैंपस में जातिवाद रहे, ऐसे लोग जो भद्दे नारे दे रहे हैं। सरकार ने कहने को तो यूजीसी एक्ट निकाल दिया, हाँ सोशल जस्टिस के हम फेवर में हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोर्ट के फैसले पर भी कुछ सवाल नहीं करा है। अदालत में भरोसा, अदालत में हम देख रहे हैं एक जाति का बोलबाला है। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार नारे लगाए जा रहे रोहित के हत्यारे को एक धक्का और दो, ऐसे नारे क्यों लगाते हो आप लोग? क्योंकि हम सब जानते हैं रोहित के हत्यारे कौन थे। रोहित के हत्यारे वही लोग हैं जो जानते हैं कि समाज में कास्टिज्म कैसे फैलाया जाए। रोहित वेमुला पायल तड़वी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, और वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है उन्हीं लोगों के हाथों जो मनुवादी सोच रखते हैं, ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं। हम देखते हैं कैसे हमारे कैंपस में, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, आए दिन यहाँ पर तमाम तरीके के केसेस सामने आते हैं जिसमें कास्टिज्म हो रहा है अलग अलग फॉर्म्स में। तो ऐसे हत्यारों को धक्का देना ही होगा। इनको हमारे धक्का दे देकर इनको हमारे कैंपस से हमें ही फेंकना है। कौन है हत्यारा, आइडेंटिफाई कर पाए आप लोग? देखिए, हत्यारे वही सब लोग हैं। हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लोग बैठे हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, ये वही लोग हैं। हम देखते हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हमारे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, जो प्रोटेक्ट करते हैं उन लोगों को कि जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो इन केसेस के होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था गाइडलाइंस आने का, उस पर स्टे लगा दिया है। तो यही लोग हत्यारे हैं, क्योंकि इनको नहीं फर्क पड़ता दलित जिंदगियों से, इनको नहीं फर्क पड़ता कि मार्जिनाइज्ड स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। तो यही सभी लोग हत्यारे हैं, क्योंकि ये स्टे लगाने के बाद भी कौन अकाउंटेबिलिटी ले रहा है कि एक स्टूडेंट की जिसके साथ ये इंसिडेंट हो रहा है? कोई है अकाउंटेबिलिटी लेने वाला? कोई है जो ये अकाउंटेबिलिटी ले रहा है कि हाँ अब कोई और रोहित वेमुला या पायल तड़वी या दर्शन सोलंकी नहीं होंगे? कोई नहीं ले रहा है, इनको नहीं फर्क पड़ता। यूजीसी रोल बैक के नारे सड़कों पर लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये वही लोग हैं। हम देखते हैं यही सामने जो गेट है, यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था यूजीसी गाइडलाइंस के आने पे। तमाम ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि ये जो जातिवाद करना इनका अधिकार है, इकट्ठा हो गए और इन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर दिया। लेकिन ये लोग, हमें जानना होगा, ये कम ही है तादाद में, ज़्यादा तादाद हम ही लोगों की है। वही लोग जिनके साथ ये चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जातिवाद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आप डेटा देखिए सर, 50% से ज़्यादा जजेस अपर कास्ट हैं। SC ST OBC 60-70% देश की आबादी है, फिर भी सिर्फ 12% जजेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि सदियों से जो जातिवाद चल रहा है उसके कारण जो इन्होंने पावर अपने हाथों में थाम ली है ना, उसी को चैलेंज करा गया यूजीसी रेगुलेशंस द्वारा। इसीलिए ये लोग यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये लोग पढ़ लिख लिए, ये लोगों से हम जातिवाद नहीं कर पाए, तो हमारा क्या होगा। कह रहे हैं कि पूर्वजों की सजा हमें दी जा रही, जो कि गलत है। पूर्वजों की सजा क्या? आप अभी न्यूज़ उठा के देख लीजिए, रोहित वेमुला के हत्यारे क्या किसी के पूर्वज हैं? वो तो अभी जिंदा हैं, अभी समाज में घूम रहे हैं। इसी कैंपस में एक साथी हैं, उनके साथ शहीद भगत सिंह कॉलेज में अरुण कुमार अत्री, वहाँ का प्रिंसिपल, दलित स्टूडेंट को बुलाता है, केबिन में मारपीट करता है, जातिगत गालियाँ देता है। क्या वो किसी के पूर्वज हैं? ये लोग हमारे ही बीच में घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसी को कैटेगरी के नाम पे चढ़ाते हैं, किसी को बोलते हैं तेरा कोटा है, उस नाम पे चढ़ाते हैं। तो ये वही लोग हैं। कोई पूर्वज किसी का नहीं है। पूर्वजों ने जो काम करना था उसी को ही आगे बढ़ावा दे रहे हैं। आपने कुछ गलत नहीं करा है तो आपको क्या डरने की जरूरत है? बहुत सारे अपर कास्ट लोग हैं जो ये बात को जानते हैं, मानते हैं, और वो विरोध नहीं, समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उन्हीं के साथ, उनके क्लासमेट्स, उनके फ्रेंड्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। टीचर सरनेम देखकर नंबर बांटता है या काटता है, तो फिर क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है? मनोज झा हो, राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, तमाम जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वे लोग कह रहे हैं कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस, यूजीसी का नया कानून ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के गांव, बिहार के गांव बैठा हुआ है, वो बराबर कह रहा है कि हमारे बच्चों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत ज़्यादा नैरेटिव और फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस गाइडलाइन में कुछ ऐसा नहीं बोला, प्रिज्यूम्ड कोई नहीं है कि कौन डिस्क्रिमिनेटर है या किसके साथ ये हो रहा है। प्रिजम्पशन कुछ भी नहीं है। सूली पर कैसे लटका दिया जाएगा? हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि सालों साल केस भी चलते हैं, ऐसे ही नहीं सूली पर लटका दिया जाता है। यहाँ पर तो कमेटी बन रही है, इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी में वही ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग भी हैं, तो कौन सूली पर किसको चढ़ा देगा?
तो ये बहुत ज़्यादा फेक नैरेटिव चल रहा है। इन लोगों को डर है कि हमारी जो हमने समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बना के रखी है, हमारे पास जो पावर है, हमारा जो स्टेटस है, जिसको चलते हम किसी पर भी हाथ उठा देते हैं, किसी को भी जलील कर देते हैं, वो अब हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको ये सब का डर है। आपके साथ कभी जातिवाद हुआ? देखिए, मेरी वो मार्जिनलाइज कैटेगरी नहीं है, तो मैं तो उस कैटेगरी में ही नहीं फॉल करती हूँ जो मैं कहूँ कि मेरे साथ हुआ है। ब्राह्मण है? लेकिन देखिए, बात ये है कि ब्राह्मण है आप? हमारे सामने दिख रहा है कि किन किन को हो रहा है, किन किन के साथ हो रहा है, हमारे सामने हैं वो लोग। और इसीलिए सॉलिडारिटी में आना, आवाज़ उठाना, बिल्कुल मांग करना कि रोहित एक्ट के तर्ज पे यूजीसी गाइडलाइंस आएँ। आपका कोई भी जाति हो, अगर आप चाहते हैं कि एक समाज ऐसा हो, हम ऐसा सपना देखते हैं कैसे समाज का जहाँ पर सब सम्मान से रहें, सारे कैंपसेस डिस्क्रिमिनेशन फ्री हों, जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे ना हो, तो सभी को साथ आना चाहिए, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से हों वो, किसी भी जेंडर से हों वो। तो यही मानना है हमारा। लेकिन आपको तो उनके साथ खड़े होना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं साथ खड़े होंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं साथ खड़े होंगे। ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि कैंपस में जातिवाद रहे, ऐसे लोग जो भद्दे नारे दे रहे हैं, अभी ये वही लोग हैं। हमारा प्रोफेसर ऐसे इरफान हबीब आ रखे हैं, तमाम ड्यू के प्रोफेसर आ रखे हैं, उन पे पानी फेंक रहे हैं, उन पे कूड़ा फेंक रहे हैं, उन पे पत्थर फेंक रहे हैं, कि वही एबीवीपी वाले लोग हैं। तो इनके साथ तो कभी खड़ा होना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी वो सोच नहीं है, हमारी वो जातिवादी मानसिकता नहीं है। हमारी मानसिकता ये नहीं है कि किसी को ऊंचे और नीचे में डिवाइड कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि वे लोग यूजीसी के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने घसीटा, एक चुनी हुई विधायक का बाल खींचा गया, लगा जैसे वो आतंकवादी है, उसको बस में भरा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये क्यों हो रहा है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस ऐसा क्यों कदम उठा रही है और पुलिस किसके कहने पर चल रही है? ये वही सरकार है। सरकार ने कहने को तो यूजीसी एक्ट निकाल दिया, हाँ सोशल जस्टिस के हम फेवर में हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोर्ट के फैसले पर भी कुछ सवाल नहीं करा है। सरकार ने ना, मोदी जी का कुछ बयान आया है, अमित शाह का आया है, लॉ मिनिस्ट्री का कुछ नहीं आया है कि स्टे क्यों लगाया गया। सरकार तो क्रेडिट ले रही थी कि हमने तो समाज को ये रेगुलेशंस दिए हैं, हम तो मदद कर रहे हैं, हम तो सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं, लेकिन क्यों अभी तक इतना बड़ा जो स्टे लगा दिया गया है उस पर क्यों अभी तक कुछ नहीं, चुप्पी क्यों थामे हुए हैं? भरोसा है ना आप लोगों को? देखिए, अदालत में भरोसा, अदालत में हम देख रहे हैं एक जाति का बोलबाला है। अदालत में हम देख रहे हैं, अभी लॉ मिनिस्ट्री ने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट निकाली है, 2021 से 26 तक जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भर्ती हुए हैं जजेस, 75% अपर कास्ट हैं। जब वो लोग अपर कास्ट हैं तो वो मार्जिनलाइज सेक्शंस की जो लिव्ड रियलिटी है उसको नहीं जानते। वो तो मिसयूज कह दे रहे हैं। मिसयूज कहा है उन्होंने कि मिसयूज हो सकता है। अरे किसी के साथ जातिवाद हो रहा है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उनको, उनके जातिवाद को मिसयूज कह दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर भरोसा कैसे करें? न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है कि खुद ऑर्डर दे रही है, खुद से भी लगा दे रही है, तो भरोसा तो आम लोगों का उठेगा। कहा जा रहा है कि सरकार ने तमाम पत्रकारों से कहा था, भाजपा ने तमाम पत्रकारों से कहा कि आप लोग बताइए कि ये जो नई गाइडलाइंस है ये समाज को तोड़ने वाली गाइडलाइंस है, और सरकार इस पर खामोश रही। सरकार खामोश रही क्योंकि सरकार को एक, अभी इस वक्त पे सरकार कोई भी एक पक्ष नहीं ले रही है। सरकार को लग रहा है कि हाँ, ये जो हमारा अपर कास्ट ब्राह्मण वोट बेस है वो भी खराब ना हो, और हमें जो सरकार बनाने के लिए जो ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस है, SC ST OBC है, उसका भी वोट हमारा खराब ना हो। लेकिन लोगों को इतना बेवकूफ़ ना समझा जाए। लोगों को पता है कि आपकी मानसिकता क्या है। RSS आपकी मानसिकता है, RSS से आपकी मानसिकता आती है, और वही RSS है जो मनुस्मृति प्रमोट करता है, जो अपने भाषणों में तो बोल देते हैं एक है तो सेफ है, ये है वो है। तो अब क्यों एकता की बात आप लोग नहीं कर रहे हैं? रोटी बेटी की बात मोहन भागवत जी लगातार कर रहे हैं। उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। तो इन्हीं मोहन भागवत जी से पूछना चाहेंगे हम पूछना चाहेंगे कि क्यों आपके RSS में पहली बात तो महिलाओं की एंट्री नहीं है, क्यों आप इतना एंटी विमेन पॉलिसीज़ हैं आपकी, क्यों हम देख रहे हैं हमारे कैंपस में जो भी RSS वाले या ABVP वाले लोग हैं वही निकलते हैं जो जातिवाद फैला भी रहे हैं। तो फिर अगर आपकी इतनी उच्च मानसिकता है तो आपके नीचे के लोगों में, आपके एक्टिविस्ट, आपके कार्यकर्ताओं में वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों विरोध कर रहे हैं ये लोग? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का, ये बताइए। अगला कदम यही है, देखिए हमारे
सारे देश भर में मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। कल 13 तारीख है, देश भर में 100 से ज़्यादा कैंपसेस में जगहों पे प्रोटेस्ट होने वाला है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कोशिश करी जा रही है कि इसको डाउन प्ले करा जाए, लेकिन ये मुद्दा है देश की 60% से भी ऊपर की आबादी के सोशल जस्टिस का, कि उनकी जान इतनी सस्ती नहीं है। तो हमारा यही कदम है कि आंदोलन और तेज़ी से बढ़ेगा, और तेज़ी से बढ़ेगा तब तक जब तक यूजीसी गाइडलाइंस रोहित एक्ट के तर्ज पर नहीं लागू करी जाती। लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज साफ तौर पर कह रहा है कि भारत में जो SC ST का कानून है उसको भी रद्द कर दिया जाए, लगे हाथ हो, और कह रहा है कि यूजीसी को हम पूरी तरीके से रोल बैक करवा कर मानेंगे। अभी तो सिर्फ स्टे हम लोग लेकर के आए हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज तो बोलेगा ही, जैसे हमने बोला, क्योंकि इन लोगों को दिक्कत है ब्राह्मणवाद, हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, इनको उससे दिक्कत हो जाती है। इनको ये फ़र्क पता है और कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में बहुत बड़ा अंतर है। किसी भी तरीके का वाद, किसी भी तरीके की व्यवस्था से हम खिलाफ हैं उसके, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये वही मानसिकता है जो लोगों को जातियों में डिवाइड कर रही है। मनुवाद पर लगातार अम्बेडकरवाद हावी होते जा रहा है और हम लोग अम्बेडकरवाद को हावी नहीं होने देंगे। बिल्कुल अम्बेडकरवाद हावी होगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद बात करता है समानता की, अम्बेडकरवाद बात करता है इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी की बात करता है। और मनुवाद उसके एकदम ऑपोजिट है। मनुवाद तो इंसान की, दलित इंसानों की, महिलाओं की जानों को जानवरों से भी नीचे रखा जाता है उसमें। तो मनुस्मृति को तो जलाया गया है, जलती रहेगी हर साल, और मनुवाद का तो कोई यहाँ पर जगह नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ना होते या फुले ना होती तो आप क्या यहाँ पर पहुँच पाती? बिल्कुल, देखिए ना, सावित्रीबाई फुले और ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मार्जिनलाइज सेक्शंस की नहीं, महिलाओं के लिए बहुत 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 बात करी है। अगर ये सब थिंकर्स ना होते तो हम ये जो भी सावरकर गोलवारकर हैं जो चाहते हैं महिलाएं गेट में बंद रहें, घर में आदमियों की प्रोटेक्शन में रहें, वो नहीं चाहते हम पढ़े लिखें, तो यहाँ तक हमारा समाज नहीं पहुँच पाता, हम लोग नहीं पहुँच पाते। सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो भारत रत्न का जो वैल्यू है, कीमत है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। देखिए, भारत रत्न सावरकर को, ये तो बहुत हास्यपूर्ण बात है। ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज़ों के आगे बिक गया, माफ़ी मांगने लगा, ऐसे लोगों को छोड़कर जिन्होंने अंग्रेज़ों से जो डरे नहीं, उनके सामने खड़े रहे, जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली है, अगर इस सरकार ने या इस समाज ने सावरकर को भारत रत्न दे दिया तो फिर भारत रत्न की वैल्यू कुछ बचेगी नहीं। मेरा तो बचेगी नहीं। आप सोचिए कि दो तरीके का बयान है, मोहन भागवत का बयान देते हैं और DUs जो LLB कर रही हैं सावी, इनका बयान अलग है। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, BAMSEF न्यूज़, दिल्ली।